जय हिंद। मैं राजेश कुमार महतो आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संज्ञा और उसके भेद के बारे में। संज्ञा जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का अर्थ है नाम। कोई भी नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे राम, श्याम, पहाड़, नदी, किताब, कॉपी, बाल्टी, घड़ी, रांची, पटना, दिल्ली, होशियार, चालाक, बुद्धिमान। किसी भी वस्तु का, स्थान का, जगह का, व्यक्ति का नाम का प्रयोग करते हैं, वह सब क्या है? वह सब संज्ञा है। अब बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वप्रथम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाल्मीकि। वाल्मीकि कहने से एक व्यक्ति का नाम पता चलता है, आदि कवि वाल्मीकि। प्रेमचंद कहने से पता चलता है कि प्रेमचंद जो हिंदी के कहानीकार और साहित्यकार हैं। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को द्योतक करता है। राम, कृष्ण, गंगा, यमुना, सरस्वती, हिमालय, पारसनाथ, दिल्ली, रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, ये सभी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब एक नदी का नाम है। और नदी का नाम अगर नदी कहें तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन जब हम कोई खास गंगा, यमुना, सरस्वती का बात करते हैं तो फिर वो जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे पहाड़ में हिमालय, पारसनाथ ये पहाड़ है, लेकिन जब उसका नाम ले लेते हैं तो फिर वो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक हो जाता है। जिस शब्द से संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, मंदिर, नदी, पहाड़, पेड़, लड़का, लड़की, आदमी, नेता, मंत्री, मतदाता। यहाँ पर शिक्षक कहने से जितना शिक्षक है सभी का बोध हो जाता है। अगर हम कहें कि शिक्षक शिक्षार्थियों को पढ़ाते हैं, अर्थात जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षक का बात किया जा रहा है, लेकिन उसी शिक्षक में से किसी खास शिक्षक का अगर नाम ले लिया जाए तो फिर वो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर कहने से संपूर्ण डॉक्टर जाति का बोध होता है। मंदिर, मंदिर कहने से सभी मंदिर का बोध हो जाता है, लेकिन यदि हम किसी खास मंदिर का नाम ले लें तो फिर वो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार से नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यदि हम कहें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। पहाड़, पेड़, लड़का, लड़की ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लड़का में से किसी खास लड़का का नाम बोला जाए तो फिर वो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक हो जाता है। आदमी, नेता, मंत्री, मतदाता। मतदाता कहने से पूरे भारत में जितने भी मतदाता हैं या फिर जो भी मत देते हैं, यानी जितने भी वोटर्स हैं सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। नेता कहने से जितना भी नेता है सब शामिल हो जाता है। मंत्री कहने से जितना सारा मंत्री है सभी मंत्री उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी खास मंत्री का नाम लेते हैं तो फिर वो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, भाव, भाव अर्थात भावना। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छाई, बुराई, बेईमानी, सच्चाई, चालाकी, बुढ़ापा, जवानी, लंबाई, लालिमा, ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कहने का अर्थ यह है, यह किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष, स्वभाव को इंगित करता है। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति ईमानदार है
तो हम उसे देख नहीं सकते हैं कि ईमानदारी देखने में कैसा होता है, बल्कि हम उसे अनुभव कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण है उन सभी शब्दों को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जैसे कभी कहते हैं कि वो व्यक्ति बुढ़ापा अवस्था में आ चुका है या उसकी जवानी है, तो वो दिखता नहीं है, एक अनुभव होता है। चलिए अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, भीड़, मेला, झुंड, दल, पार्टी, गुच्छा, परिवार। इन सभी शब्दों को अगर ध्यान से देखें, इन शब्दों का नाम लेते ही हमें समझ में आता है कि इसमें बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। जैसे मेला, एक व्यक्ति से मेला नहीं लगता है, वहाँ पर एक लोगों का समूह होता है। झुंड, जैसे जानवरों का झुंड, बकरी का झुंड, गाय का झुंड। ये झुंड कहने का अर्थ है कि वहाँ पर एक गाय या बकरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे जानवर हैं। परिवार एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सारे लोग जब रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। यानी कि इसमें कई सारे सदस्य एक साथ होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों से समूह का बोध हो वैसे सारे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, तेल, कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक, चावल, धान, गेहूं इत्यादि। द्रव्य और द्रव दो शब्द यहाँ पे देखने को मिलता है, तो क्या द्रव्य और द्रव एक समान है? चलिए आगे जानते हैं। द्रव्य और द्रव दोनों एक ही शब्द नहीं है, दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ स्थान घेरती है, जिसका आयतन और द्रव्यमान भार दोनों हो उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, चावल, कोयला, दूध, तेल, घी, कुर्सी, टेबल इत्यादि। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और जिसका आयतन और भार हो वह सब द्रव्य है। उम्मीद करते हैं कि आपको द्रव्य समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द्रव किसे कहते हैं। पदार्थों की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीन ही रूप होता है, या तो वह ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। अभी हम ठोस और गैस का बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं द्रव का। पदार्थ की वैसी भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य का तरल रूप द्रव है। द्रव क्या है? द्रव्य का तरल रूप द्रव है। जैसे दूध, तेल, घी, जल। जैसे जल है, जल का आयतन तो होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अगर हम इसे ग्लास में रखेंगे तो वह ग्लास का आकार ले लेगा, अगर इसे हम लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ले लेगा, अगर बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो इस तरीके से जो तरल पदार्थ होते हैं वो सारे तरल पदार्थों को क्या कहा जाता है? द्रव। क्या कहा जाता है? द्रव। और द्रव्य क्या है? द्रव्य है कोई भी पदार्थ, चाहे वो तरल हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, ये तीनों को मिलाकर द्रव्य होता है। लेकिन द्रव केवल तरल पदार्थों को कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं सभी द्रव द्रव्य हैं लेकिन सभी द्रव्य द्रव नहीं है। सभी द्रव द्रव्य हैं लेकिन सभी द्रव्य द्रव नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको द्रव्य और द्रव समझ में आया होगा। नवीन व्याकरण के अनुसार से संज्ञा के केवल तीन ही भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को स्वतंत्र संज्ञा का भेद न मानकर जातिवाचक संज्ञा का उपभेद के रूप में शामिल किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद।